Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस पार्क के अंदर हम एक ओपन जिम बनाएंगे जी। 90% गांव का निर्माण कंप्लीट सड़कों का हो चुका है। हम लोगों ने कलरफुल टाइल लगाई हैं। पानी की टंकी का निर्माण इस गांव के अंदर अप्रूव करा चुके हैं हम। पंचायत घर पे हमारा वाईफाई लग ही चुका है। इन्होंने 5 साल के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम ये चाह रहे हैं कि दोबारा से फिर यही आए। हम पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। काम बढ़िया करा जी प्रधान ने, बढ़िया करा जी। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो चुनावी माहौल है वो गर्म होता नज़र आ रहा है। सभी कैंडिडेट हर गांव में अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं और आपको बता दें घर घर जाकर वो वोट मांग रहे हैं। तो इसी के चलते हम आपको लगातार ये कवरेज दे रहे हैं कि हर गांव से 1 या 2 बंदे जो फाइट में हैं, जिनको जनता पसंद कर रही है प्रधान चुनने के लिए, हम उनकी सोच, उनके विचार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वो किस तरह से गांव का विकास करेंगे, किस तरह से गांव को एक स्मार्ट विलेज बनाने का काम करेंगे। तो इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं जाफरनगर, बेगमाबाद में पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर अभी मौजूदा प्रधान रह चुके हैं अरविंद कुमार जी। अभी इस योजना में प्रधान थे और गाँव में विकास कार्य बहुत अच्छे हुए हैं। देखिए, योजना तो जो गवर्नमेंट की स्कीम आएगी उसी के अनुसार हम लोगों को चलना पड़ेगा, लेकिन कुछ मोटो हमने बनाए हुए हैं जो इस पिछले 5 साल हमने काम किए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें जनता से इतना प्यार मिला है और उसी के अकॉर्डिंग अब दोबारा हमने जो चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। और जो हमने मोटो बनाए हैं, जैसे अगले 5 सालों में जो हमें बनाने का है कि जैसे अपना हमने पार्क का निर्माण किया है, इस पार्क के अंदर हम एक ओपन जिम बनाएंगे। एक हमारा जो हाँ जी, तो उसमें एक्सरसाइज भी हो जाएगी और सारी चीज़ें हैं। पार्क में बच्चों का खेला है, रनिंग वगैरह ये है। और एक हमारा जो यहाँ पे एक शमशान घाट पड़ा हुआ है जिसमें हमने एक खेल का मैदान बनाया था। अब उसमें हम रनिंग ट्रैक वगैरह, उसकी बाउंड्री वगैरह करने के बाद में, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। हाँ जी, शमशान घाट जो है हमारा, उसमें अपना इंटरलॉकिंग टाइल बना करके एक शेड बना देंगे। अभी वहाँ पर शेड नहीं है और बाउंड्री वगैरह तो मैंने करा दी है। इस बार केवल इंटरलॉकिंग टाइल करके उसका हमें निर्माण करना है जी। 90% गांव का निर्माण कंप्लीट सड़कों का हो चुका है। हम लोगों ने कलरफुल टाइल लगाई हैं। जो 10% बची हैं वो हम लोग इस बार पहले वो कंप्लीट करेंगे। पानी की टंकी का निर्माण इस गांव के अंदर अप्रूव करा चुके हैं हम। वो पानी की टंकी नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि 3 महीने के अंदर लग जाएगी। पानी की टंकी हमने जो है वो जल निगम से लगनी है। जल निगम से पास हो चुकी है। आप लोग जल निगम में पता कर सकते हो, ब्लॉक के थ्रू भी पता कर चल सकता है कि जल निगम की टंकी जो है, अपना जल निगम के द्वारा टंकी लगाई जानी है यहाँ पे, और वो पास हो चुकी है। तो जिससे कि तालाब का पानी, जिसकी वजह से थोड़ा आसपास का एरिया का पानी दूषित हो चुका है, उसका हमने ट्रीटमेंट के थ्रू अपना टंकी का पानी यूज़ होगा पूरे गाँव के अंदर। उसके लिए हमें काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ी है और विधायक जी से कहना पड़ा है। विधायक जी ने पूरी अप्रोच लगाई है हमारे फेवर में और ब्लॉक का हमें बड़ा सहयोग मिला है। जो हमारे BDO साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, उन लोगों का बड़ा सहयोग मिला है, जिसके कारण ये काम हुआ है। सच्चाई तो ये है। हाँ जी, बहुत बड़ा विकास कार्य है। और अभी हमारा जो टारगेट है, ये जो तालाब हमारा गांव के अंदर आ रहा है, जिससे थोड़ा सा गंदगी है, बीमारी फैल रही है, मेरा टारगेट जो अगले 5 साल में है कि इस तालाब को मैं लेकर के बाहर लेके जाऊँ। हाँ जी, जिससे कि ये तालाब यहाँ से ख़त्म होकर बाहर जो हमारी रोड पे ज़मीनें हैं वहाँ पर हम इसको शिफ्ट करें। नाला है हमारा बना हुआ, नाले का हमने निर्माण करा ही दिया है। थोड़ा सा बचा है नाला निर्माण होने के बाद में, तो ये तालाब यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ पे चला जाएगा, जिससे कि गांव की गंदगी खत्म हो जाएगी। और बाकी बहुत से काम है, जैसे अपना CCTV कैमरे हो गए और आपका वाईफाई कनेक्शन वगैरह, ये बहुत सी चीज़ें हैं जिससे कि हम लोग हाँ जी डिजिटल बनाने के लिए हम लोग कर ही रहे हैं। पंचायत घर पर हमारा वाईफाई लग ही चुका है। तो बाकी जो भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, पंचायत घर हो गया, स्कूल हो गया, जो भी वहाँ पर कमी है बची हुई है। पंचायत घर का निर्माण हमारा आधा हो चुका है, अभी लटका हुआ है कोरोना की वजह से, जिससे कि हमारा वो आ जाए निर्माण, तो उसमें टाइल वगैरह लगा करके उसको फिट हो जाएगा वो। तो स्कूल में भी एक प्राइमरी स्कूल का निर्माण हमने जो है वो जर्जर हालत में था, जिसको हमने गवर्नमेंट को लिखा दिया हुआ है और वो भी निर्माण कार्य चल रहा है। हाँ जी, देखिए बड़ा विकास कार्य कुछ मैं एक ऐसा लघु उद्योग का निर्माण करना चाहता हूँ, जिससे कि जो हमारे जो बेरोजगार लोग हैं, कोई दोराला मिल में नौकरी करता है, कोई मजदूरी पे जाता है, कोई कैसे जाता है, तो मेरा टारगेट है कि एक गवर्नमेंट की स्कीम के द्वारा
कुछ भी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी तरफ से फंडिंग करनी पड़े, मैं उसके लिए सक्षम हूँ, उसके लिए मैं सक्षम हूँ और मैं करूँगा भी, जिससे कि मैं गांव के लिए कुछ कर सकूं, जिससे जो मेरे नौजवान युवा हैं या माताएं बहनें भी कुछ काम करना चाहती हैं, जिससे कि उन्हें कम से कम हमारे यहाँ गांव में ही रोजगार मिल जाए और उन्हें कहीं बाहर बाहर ना भटकना पड़े। मैं इसके लिए सक्षम हूं। अगर मैं रहूं या ना रहूं प्रधान, मुझे इससे चीज़ कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने सक्षम एक फैक्ट्री खुद लगाऊंगा, जिससे कि मैं 40-50 लोगों को रोजगार दे सकूँ। ये मेरा निर्णय फाइनल है और मैं इस चीज़ को करूँगा। वो गवर्नमेंट एक अलग चीज़ है, अगर गवर्नमेंट हुआ तो मैं बड़े लेवल पर करूँगा, गवर्नमेंट का सहयोग मिला, ज़्यादा लोगों को उसका फायदा भी हाँ मिलता है। बस, और नहीं तो फिर मुझे अपने लेवल पे तो एक करना ही है कि मेरा मोटो है कि जैसे मैं लोगों के सहयोग से, अपने परिवार के सहयोग से इतनी मेहनत करके इतनी आगे पहुंचा हूं कि जो लोग मेरे बचे हुए हैं कि मैं उनको रोजगार घर पे दे सकूं। मेरा ये मोटो है और 40-50 लोगों को मेरा टारगेट है कि मैं खुद देने में सक्षम हूँ और मैं उनको रोजगार दूंगा ही दूंगा। ये तो यहाँ पर आपने देखा अरविंद कुमार जी का बयान आ चुका है। आपको बता दें, लोग पसंद भी कर रहे हैं दोबारा से उनको, और आपने देखा भी है गांव में, हम आपको दिखाएंगे, जनता की राय भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर अच्छे काम हुए हैं। लाइटिंग को लेके, रास्तों को लेके, स्कूल, यहाँ पर ओपन जिम की व्यवस्था और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रधान जी ने यहाँ पर वाईफाई तक पंचायत घर पे लगवा दिए हैं। और अब जो इस साल वो प्रधान बनते हैं, इस योजना पर वो प्रधान बनते हैं, तो शायद विकास को तेज़ी से आगे और लेके जाएंगे, जबकि एक नया प्रधान कहीं ना कहीं उसको वो अड़ंगा लगा सकता है। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि अपनी जो मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे मित्रगण हैं, तो उनसे मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैंने गांव के अंदर कोई भी आपको लगता है कि विकास किया है, विकास मुझे जो करना चाहिए था उसके हिसाब से, तो मुझे एक बार जो मेरे बैलेंस और आपके गांव के मतलब एक जो ग्रामवासियों का जो लगता है, जो उम्मीद है, मैं उन पे खरा उतरा हूँ या नहीं उतरा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मुझे अपना सहयोग प्रदान करें और मैं आपसे उसी का सहयोग मांगते हुए आपसे वोट की अपील करता हूँ। सर जो पहले काम किया वो भी बहुत अच्छा था, और जो अब हम ये चाह रहे हैं कि दोबारा से फिर यही आएँ, ये किसी के दबाव में ना आके काम करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझते हैं। इन्होंने 5 साल के अंदर बहुत अच्छा काम किया है और दोबारा भी हम इन्हें सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि दोबारा भी यही हमारा प्रधान बने। हम पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं जी। कैसा काम किया है इन्होंने? बहुत अच्छा काम किया है। और इस बार क्या उम्मीद है आपको इनसे? इनकी हमें उम्मीद है। काम बढ़िया करा जी प्रधान ने। 5 साल हाँ 5 साल दोबारा भी, हाँ दोबारा भी हो जाएंगे जी, पक्की उम्मीद है। हाँ जी, बढ़िया करा जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इसी कर